ओके, फिर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके आंसर्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन ना हो तो आप क्लैरिफिकेशन जो है उनसे ले सकते हैं। आप अपने आंसर्स में एग्जांपल्स और एविडेंस एग्जांपल्स ला सकते हैं। आपके आंसर्स में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर कोई चीज आपको सही नहीं लगती तो आप उसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ये नहीं कि आप सिर्फ उसमें क्रिटिसिज्म करें और आपके पास कहने को कुछ ना हो। स्पेसिफिक आंसर्स होने चाहिए, जैसे मैंने कहा था डोंट टॉक टू मच वाली जो बात है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब सुनिए कि हर सवाल का जवाब आप एकदम जल्दी दें, बल्कि पहले उस क्वेश्चन को समझें और फिर उसका आंसर करें। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो मैंने कहा था ऑब्जर्व योर इंटरव्यूअर, ये सबसे अहम बात है। कहां भी आपको अंदाजा हो कि आपके आंसर्स ऐसा होने चाहिए जिससे आप खुद महसूस हो कि भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो गया है। स्पीक कर में क्लियरली, जो भी कह रहे हैं उससे क्लियरली बोलें, और इंथुजियाज्म होने चाहिए और स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पर। और मौकों की तलाश में नहीं कि कहां आपने क्या बोलना है और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उसको बताना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तो उसमें भी आप खुद भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, और हर इंटरव्यूअर जो है वो मौका देता है पोटेंशियल कैंडिडेट को कि वो क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चंस बिल्कुल उससे करे इंटरव्यू के बाद। अमूमन क्या क्वेश्चन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कंपनी में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर हुआ है उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि फॉर एग्जाम्पल जिस जॉब से आपने स्टार्ट किया है वो जॉब के एंड में फॉर एग्जाम्पल आप किस पोजीशन में एंड होंगे। फिर कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी अभी अंडरटेक कर रही है, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनोग्राम क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, स्टाफ क्या वहां कैसा है, उनकी एजुकेशन वूमन कितनी है। इसके अलावा वो टॉपिक जो इंटरव्यू में रेज हुए उनके बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लेकिन सैलरीज, बेनिफिट्स या वेकेशन का आपने कभी भी डिस्कशन नहीं करना एट द जॉब इंटरव्यू। ये उस वक्त होगा जब आपको जॉब ऑफर होगी, नॉट एट द इंटरव्यू। ओके, होप जो है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ाते हैं बात को। नर्व्स, जाहिर है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हर कोई नर्वस होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपनी नर्व्स के ऊपर आप कैसे कितनी जल्दी काबू पाते हैं। ठीक है ना? और ये बात इंटरेस्टिंगली जो इंटरव्यूज हैं वो भी जानते हैं कि आप जो हैं नर्वस हैं, लेकिन एक्सेसिव नर्वसनेस अगर आप शो करते रहेंगे इंटरव्यू में तो इट विल वर्क अगेंस्ट यू। और ये चीज कैसे जाहिर होती है इंटरव्यू में कि जब आप बार बार बोलते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब है कि आप एक्सेसिवली नर्वस हैं। तो अपनी नर्वसनेस को आपने जो है लिमिट्स में रखना है इंटरव्यू के दौरान। और ये होगा कैसे? ही उस वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करके गए हो, उसी से आपकी नर्वसनेस जो है वो खत्म हो सकती है। इसका और कोई हल नहीं। ठीक है, ओके जी। फिर कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि वो अपने कैंडिडेट्स में देखना चाहते हैं? स्किल बेसिकली क्या है? स्किल बेसिकली एक एबिलिटी है टू यूज योर नॉलेज इफेक्टिवली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क या असाइनमेंट के अंदर जो आपकी एबिलिटी होती है जिसका आप इस्तेमाल करके उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। कौन कौन सी स्किल्स हैं ऐसी जो कि एम्प्लॉयर्स जो अपने कैंडिडेट्स में देखता है? सबसे पहले उसकी है सबसे पहले है टीम वर्क एबिलिटी। वेदर द कैंडिडेट इज अ गुड टीम प्लेयर, यानी क्या वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, वो टीम एज अ टीम अच्छा काम क्या उससे होता है कि नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी टास्क अचीव नहीं हो सकता।
फिर है क्या में, फिर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी हर लिहाज से उसकी जो है कोई एक्सट्रीम, उसमें जो है कोई एक्सट्रीमली कोई ऐसी चीज ना हो जो कि पर्सनैलिटी खराब कर दे। जैसा कि ये बात पहले भी जिक्र हो चुका है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस, यानी मतलब क्या है कि वो अपने आप पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी और से हेल्प मांगे। इनिशिएटिव लेने वाला बंदा हो। अमूमन जो है हमारे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते। मतलब इसका कहने का ये कि जब भी कोई टास्क उनको दे दिया जाए तो वो बजाय इसके कि खुद उसको परफॉर्म करने के लिए उसको वॉलंटरली अपने आप को आगे करें, वो दूसरों को आगे करते हैं कि भाई ये काम ये इससे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर इंथुसियाज्म होना चाहिए, कमिटमेंट और मोटिवेशन होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल राउंड इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस। तो ये वो तमाम स्किल्स हैं जो कि एक एम्प्लॉयर जो है अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स के अंदर देखता है, और जो आपके अंदर होनी चाहिए और जो कि डिस्प्ले होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो कि इस बात की गारंटी होंगी कि आप इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप में होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी और स्किल में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि जहां पर आप, ये भी वही है कि एबिलिटी टू डू समथिंग एफिशिएंटली, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स विद नॉलेज एंड एबिलिटी। यानी इसके अंदर एक तो स्किल आ जाती है प्लस आपकी नॉलेज एंड एबिलिटी आ जाती है। इसलिए मतलब कॉम्पिटेंसी जो है वो आप एक तरह से अपने अंदर खुद के अंदर में डेवलप करते हैं, जबकि स्किल आपके अंदर इनहेरेंट होती है। और कॉम्पिटेंसी कैसे आती है? जब उसके अंदर आप अपनी नॉलेज को शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज एम्प्लॉयर आपके अंदर देखना चाहता है? साउंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आप में, अडेप्टेबिलिटी, यू मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। फिर इसमें आपका ये टीम वर्क आ जाता है। फिर ड्राइव फॉर रिजल्ट, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी एफर्ट जो आपकी हो वो रिजल्ट के अंदर वो ट्रांसलेट होनी चाहिए। फिर आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, इन 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 इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इनोवेशन के काम को जो है, आपको पता है एक स्पेसिफिक टास्क को कई उसके मेथड होते हैं करने के, तो आप कोई ऐसा मेथड आप लेकर आए जो कि बेसिकली नया हो, जो कि पहले ना हुआ। फिर ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप ना सिर्फ ये कि अपना ओपिनियन दें बल्कि दूसरों के ओपिनियन को भी सुने और उसको भी उतनी अहमियत दें। ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आप अपने अंदर आपको डेवलप करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहे। और ये सब आती हैं थ्रू सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आप अपनी जो है अपनी कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ ऐसी वर्कशॉप्स में भी जाएं जो आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताएं। वो सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर आनी चाहिए एज इन एडिशन टू द हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। तो अगर ये सब चीजें आप इन सब की वर्कशॉप्स करें, इनकी आपके पास जो है इनको आप जो है इन वर्कशॉप में जाएं, इनमें हिस्सा लें, इनमें पार्टिसिपेट करें, तो ये सब चीजें जो है आप में डेवलप होंगी और यहां से आपको बेसिकली नॉलेज मिलेगा जिससे ये कॉम्पिटेंसीज आपकी डेवलप होंगी। ठीक है जी, ओके। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बैड इंप्रेशन, यानी क्या चीजें जो है आपके इंटरव्यू खराब कर सकती हैं। सबसे पहले पुअर पर्सनल अपीयरेंस। ये बात मैंने पहले भी जो हुई है कि पर्सनल अपीयरेंस इज अ मस्ट, बिकॉज पर्सनल अपीयरेंस फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। फिर है लैक ऑफ क्या में प्रिपरेशन, आप प्रैक्टिस ना करें, आप जॉब के बारे में रिसर्च ना करें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च ना करें। फिर आपकी नॉलेज ना हो उस जॉब के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आप जो है एग्जाम्पल्स ना दे, अपनी स्किल्स की एग्जाम्पल ना आप सामने दे सके।
लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, ये बात पहले हुई थी कि आप में इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म होना चाहिए। फिर नेगेटिव एटीट्यूड और इवेसिव आंसर्स, कि जहां पर कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस का आंसर ना दें। हर क्वेश्चन में आप आई डोंट नो नहीं कह सकते, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की। तो ये वो बेसिकली वो चीजें हैं जो आपकी इंप्रेशन, जिसमें कि आपकी इंप्रेशन बैड हो जाता है और आपका इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीजों को कोशिश करें कि ये ना हो। फिर हम आते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद भी जो है एक तरह से इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। मतलब क्या है कि आपने इंटरव्यू में क्लोज करने से पहले अपना एक लास्ट इंप्रेशन जो है वहां पे क्रिएट करना है। एक तो फर्स्ट इंप्रेशन था जो हमने कहा था, जब आप जो है ऑफिस में आते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, और जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू करने के, इंटरव्यू ओवर होने के बाद आप ऑफिस से जा रहे हैं तो एक सॉलिड इंप्रेशन होना चाहिए। वो इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है कि जब आपसे एक हैंडशेक, आप प्रॉपर्ली हैंडशेक करना चाहिए। ये बात जाहिर होनी चाहिए आपके उस इंप्रेशन से कि यू क्या नाम है वांट द जॉब। शेक हैंड करें उससे, उनको आप थैंक यू करें, बी पॉजिटिव। जाहिर नहीं होना चाहिए कि अगर आपका इंटरव्यू खराब भी हुआ है तो आप कहेंगे अच्छा जी खुदा हाफिज, जी नहीं, बल्कि अभी भी इंटरव्यू आपका चल रहा है और ये चीज भी काउंट हो रही है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उससे इंटरव्यू का बिजनेस कार्ड मांग सकते हैं फॉर रेफरेंस। और बात याद रखें कि वो अभी तक आपको इवेल्युएट, अभी तक आपकी इवेल्यूएशन क्या नाम है वो क्या चल रही है, जब तक आप वहां से चले नहीं जाते। लिहाजा जब तक आप ऑफिस नहीं छोड़ के चले जाते, जब तक आप इंटरव्यू में ही हैं, तो क्लोजिंग द इंटरव्यू इज एज इंपॉर्टेंट एज स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। बल्कि बाज औकात तो क्लोजिंग बैड होने की वजह से आपकी रिलेशन हो जाती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरा इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में। जैसा कि हमने उसमें जिक्र किया था कि कौन कौन सी बेसिक टाइप्स हैं जो आपको खातूनी वीडियो में भी डिस्कस हुई थी। सबसे पहले जो चीज हुई थी, सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो है 1-to-1 इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर बेसिकली इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और उसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं। और जो कैंडिडेट है उसको अपनी स्किल्स जो हैं वो उसके सामने पर्सनली प्रेजेंट करनी होती। जैसा कि अभी तक हमने जिक्र किया, ज्यादातर जो है ये 1-to-1 इंटरव्यूज के अंदर अप्लाई होता है। फिर हमारे पास आजकल के दौर में जैसे जो है जब लॉकडाउन है तो ज्यादातर इंटरव्यूज अब ये टेलीफोन पर भी हो रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो चीज लाजमी होती है वो ये कि ये एक तरह से स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हैं। यानी जरूरी नहीं है कि दिस इज द फाइनल इंटरव्यू। अमूमन एक इनिशियल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को फॉर फर्दर 1-to-1 इंटरव्यू। इसके अंदर जो है लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखें जैसे आप 1-to-1 इंटरव्यू के रखते हैं, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। और ये बात उसके लिए लाजमी है कि आपको ऐसी जगह पे ये इंटरव्यू दें जो कि कंफर्टेबल हो, जहां दूसरे घर वाले या दूसरे लोग ना आए, और जो एक खामोश जगह हो ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आपके पास आपकी रेज्यूमे की कॉपी और कंपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस वक्त, जिसको आप रेफर कर सकें बार बार। ठीक है जी। फिर आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए जिस पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए इंटरव्यू के दौरान। और सबसे अहम बात यह कि आप इंटरव्यू जो दें उसमें आप अपने बारे में ज्यादा यानी बताएं और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ठीक है जी, ओके। फिर ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज बेसिकली क्या है? ग्रुप इंटरव्यू के अंदर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं और उसके अंदर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बेसिकली आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और क्या आप इस काबिल हैं कि आप एक टीम या ग्रुप के अंदर काम कर सकें। तो ये वो मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो कि कंडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है जी।